नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम रीतिकालीन प्रतिनिधि कवियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने केशव दास का जीवन परिचय तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन किया है। आज हम बिहारी का भी हमने जीवन परिचय तथा व्यक्तित्व कृतित्व का इसके पहले अध्ययन किया है। आज हम बिहारी के भाव पक्ष तथा कला पक्ष पर चर्चा करेंगे। बिहारी प्रेम के कवि हैं। वे मूलतः श्रृंगारी कवि हैं, इसलिए उन्हें रीतिकालीन श्रृंगार भावना के प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। बिहारी सतसई का मुख्य विषय ही प्रेम और श्रृंगार का वर्णन है। राधा कृष्ण के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन बिहारी ने अपने काव्य में किया है। यहाँ राधा सामान्य नायिका है और कृष्ण सामान्य नायक है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण उन्होंने अपने बिहारी सतसई में किया है। श्रृंगार वर्णन की कोई भी स्थिति बिहारी की सूक्ष्म दृष्टि से नहीं छूटी। राधा कृष्ण के एक एक लीला और क्रीड़ा का सूक्ष्म वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। नायिका के नकशिका वर्णन में भी बिहारी का मन बहुत खूब रमा है। राधा और कृष्ण दोनों के रूप सौंदर्य का अनुपम वर्णन उनके काव्य में दिखाई देता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण इसमें है। संयोग वर्णन में बिहारी को जितनी सफलता मिली है उतनी वियोग वर्णन में नहीं मिली। उनका मन संयोग वर्णन में बहुत रमा है तथा वियोग वर्णन में इतना नहीं रमा। उन्होंने अतिशय तन्मयता से संयोग वर्णन किया है। संयोग पक्ष की कोई भी स्थिति उनकी दृष्टि से नहीं बची है। कहा जाता है कि बिहारी को वियोग का अनुभव ही नहीं था। इस कारण उनका विरह वर्णन असफल और हास्यास्पद हो गया है। वियोग वर्णन अतः अतिशयोक्तिपूर्ण है। बिहारी का श्रृंगार वर्णन वासनात्मक और अश्लील भी माना जाता है। प्रेम का कोई उच्च रूप नहीं है। बिहारी की दृष्टि से शारीरिक सौंदर्य तक ही उनकी दृष्टि सीमित रही। आत्मिक सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है। बिहारी ने भक्ति और नीति संबंधी भी दोहे लिखे हैं। इस आधार पर उन्हें भक्त कवि और नीतिकार कवि नहीं कहा जा सकता। इनकी भक्ति और नीति भी श्रृंगारिकता का ही एक अंग है। भक्त को जिस प्रकार का हृदय मिलना चाहिए वैसा बिहारी को नहीं मिला था। इस तरह बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि है। प्रेम और अनुराग के वे एक महान कवि माने जाते हैं। कला पक्ष बिहारी सतसई एक मुक्तक रचना है। मुक्तक के सभी गुण अपने भव्यतम रूप में सतसई में विद्यमान हैं। भाषा की समाहार शक्ति और समाज शक्ति दर्शनीय है। एक एक दोहे में अनेक भाव भरे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी सतसई एक ऐसी मीठी रोटी है जिसको जिधर से तोड़ा जाए उधर से मीठी ही लगती है। भाषा के बारे में कहा जाए तो बिहारी ने शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का भी प्रयोग उनकी भाषा में मिलता है। शब्द गठन और वाक्य विन्यास व्यवस्थित है। नाद सौंदर्य और इनकी भाषा का सहज गुण है। बुंदेलखंडी और पूर्वी हिंदी का उनकी भाषा पर बहुत प्रभाव है। अलंकारों की दृष्टि से कहा जाए तो बिहारी अलंकारवादी नहीं थे, फिर भी स्वच्छंद रूप से अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। एक ही दोहे में अनेक अलंकार मिलते हैं। परंपरागत सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सादृश्य मूलक अलंकारों में उपमा, रूप, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग अत्यधिक किया है। रूपक अलंकार बिहारी का प्रिय अलंकार माना जाता है। बिहारी सतसई में उन्होंने केवल दो छंदों का प्रयोग किया है, दोहा तथा सोरठा। सोरठा छंद रचना दोष रहित है। दोहा छंद बिहारी का अत्यधिक प्रिय छंद था। दोहा छंद में ही अधिकांश रचना करने के कारण कुछ आलोचकों ने यह कहा कि
वे केवल दोहा छंद को जानते थे, अन्य छंदों का उन्हें ज्ञान नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कला पक्ष और भाव पक्ष की दृष्टि से बिहारी का जो रचना संसार है तो हमारे सामने आता है। सतसई का महत्व, बिहारी सतसई हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। हिंदी के 10 श्रेष्ठ ग्रंथों में इसे स्थान दिया जाता है। सर्वप्रियता की दृष्टि से तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। हिंदी में सूरदास तथा तुलसीदास के बाद सबसे अधिक आलोचनाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बिहारी सतसई का महत्व साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।